7.23 हम देख रहे हैं। अ मैन स्टैंड्स ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म विथ हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली होल्डिंग ए 5 kg वेट इन ईच हैंड। दोनों हाथों में 5 kg वेट है। इज ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। हम इसे ओमेगा को रेवोल्यूशन पर मिनट में भी ले सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम ओमेगा लिख सकते हैं 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। द मैन then brings his arms close to his body with the distance of each weight from the axis changing from 90 centimeter to 20 centimeter। अब जब पास में अपनी बॉडी के दोनों मास को लाया जाता है तो यह पहले 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी, अब 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाती है बॉडी से, यानी सेंटर से कहेंगे हम यहां पर फिलहाल। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मेन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म में बी टेकन टू बी कांस्टेंट एंड इक्वल टू 7.6 kg मीटर स्क्वायर। यहां पर सिस्टम का इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हम लिखें तो वह 7.6 दैट इज ऑफ मैन प्लस दोनों वेट का। तो दोनों वेट को हम लिख सकते हैं 10 kg, क्योंकि 10 kg वेट हो गया, और डिस्टेंस पहले है 0.9 मीटर, तो 0.9 स्क्वायर। I1 यहां से फाइंड किया जा सकता है। 0.9 स्क्वायर 0.81 हो जाएगा, इंटू 10 8.1 हो जाएगा। 7.6 प्लस 8.1 यह हो जाएगा 15.7 kg मीटर स्क्वायर। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम। अल्टीमेटली हमें क्या पता करना है, देखिए, व्हाट इज हिज न्यू एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड पता करनी है, ओमेगा 2 फाइंड करना है हमें। यहां I2 सबसे पहले हम लिख सकते हैं फिर से। जब मैन अपने दोनों वेट को अपने शरीर के पास ले आता है तो उसका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। एक तो उसका और प्लेटफॉर्म दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ही क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ है, 7.6 मे बी टेकन टू बी कांस्टेंट, तो वह तो कांस्टेंट ले लिया, प्लस दोनों वेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि ऐड करना होगा हमें, तो वह भी 10 kg मास है, और डिस्टेंस उसकी सेंटर से 0.2 हो गई अब मीटर्स में, तो 10 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पर, केवल डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, कोई मुश्किल बात नहीं है यहां पर समझना। 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 इंटू 10 0.4, ये हो जाएगा 8.0 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहां फॉर्मूला यूज करेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन पहले ही कहा जा चुका है क्वेश्चन में, फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यहां ओमेगा 2 की वैल्यू आप देखेंगे आसानी से मिलेगी हमें। I1 ओमेगा 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 15.7 I1 हो गया, ओमेगा 1 होगा 30 डिवाइड बाय I2 है 8.0, तो ओमेगा 2 की वैल्यू मिलेगी आपको यहां पर करीब करीब 59 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यही हमारा आंसर था, 59 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आगे देखते हैं हम, एक सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और सेकंड पार्ट का जवाब दे सकते हैं हम। इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन दिस प्रोसेस? नो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। पहले भी हम ऐसा एग्जांपल देख चुके हैं, जब हाथों को अपने पास खींचा जाता है तो इस केस में ओमेगा इंक्रीज हो गया। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फॉर्मूला लिखिए आप काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हाफ आई ओमेगा, ओमेगा लिख सकते हैं इसे हाफ आई ओमेगा ओमेगा, जहां आई ओमेगा तो कांस्टेंट है और ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, नॉट कांस्टेंट। और यह इंक्रीज हो रही है मैन के इंटरनल एनर्जी से, वो जो वर्क डन कर रहा है उसके कारण। तो आइए आगे देखते हैं हम।